यूपी को लेकर दिल्ली में आज भी बीजेपी का महामंथन रहेगा। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी और बीजेपी के इस बैठक में 144 सांसद हिस्सा लेंगे। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे और पहले दिन 39 सांसदों के साथ ये बैठक हुई थी और आज भी 44 सांसद इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की आज बैठक होने जा रही है। इससे पहले 39 सांसदों के साथ एक बैठक कल हो चुकी है। आज इसी बैठक का दूसरा चरण है। ये महामंथन किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। सीएम योगी भी इसमें मौजूद है। संगठन महामंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। सभी सांसदों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जाएं, लोगों के बीच में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, राशन वितरण केंद्रों पर जाएं, वैक्सीनेशन ड्राइव को और बढ़ाएं। ये कई सारे निर्देश हैं जो सभी सांसदों को दिए गए हैं। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, पहले दिन 39 सांसदों के साथ ये बैठक हुई थी और आज भी ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 44 सांसद हिस्सा लेंगे। यूपी को लेकर दिल्ली में आज भी बीजेपी का महामंथन जारी है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी के अंदर बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश स्तर की बैठकें, मंडल स्तर की बैठकें और अब दिल्ली में यह महामंथन चल रहा है। पहले दिन की बैठक में क्या हुआ? वैक्सीनेशन तेज करने की हिदायत दी गई। सभी सांसदों को जो अपने अपने क्षेत्रों से आते हैं, बूथ के कार्यकर्ताओं को जोड़ने को कहा गया। इसके अलावा राज्य केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाएं सांसद, पब्लिक कनेक्ट बनाएं। वैक्सीनेशन सेंटर जाने को कहा गया। सभी सांसदों को वैक्सीनेशन तेज करने के लिए कहा गया है। जनता के बीच में उनकी समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा सुने, उनका निपटारा करें। अपने इलाके में यात्रा करने को कहा गया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि सांसद ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहें अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सांसदों को आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कहा गया। सांसदों को ज्यादा सहभागिता चुनाव में करने के लिए कहा गया है। किसान हितैषी किए गए कामों का प्रचार प्रसार करने की बात सांसदों को कही गई है। अपने इलाके में यात्रा करने को कहा गया है तमाम सांसदों को। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिदायत दी है कि ज्यादा वक्त पब्लिक के बीच में बिताएं, अपने इलाकों में बिताएं। सभी सांसद, उत्तर प्रदेश के सांसद जिस भी हिस्से से आते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया जाए। किसान हितैषी किए गए कामों का प्रचार प्रसार करने को। पहले दिन की बैठक में क्या क्या हुआ? सांसदों को अपने इलाके में यात्रा करने को कहा गया। आज भी इस बैठक का दूसरा चरण है, दूसरा दिन है और आज 44 सांसद इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं जो कि अवध, काशी और गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं। इस पूरे रीजन से जुड़े हुए सांसद आएंगे। कुल 44 सांसद हैं जो आज की इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी दिल्ली में ही मौजूद हैं। बीजेपी का महामंथन आज दिल्ली में चल रहा है। तो पहले दिन की बैठक में क्या क्या हुआ एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सांसदों को वैक्सीनेशन सेंटर जाने के लिए कहा गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव तेज हो, लोगों को प्रोत्साहित करें। सभी सांसद राशन की दुकान में जाएं, राशन वितरण सही प्रकार से हो रहा है या नहीं, मुफ्त राशन की जो योजना है सरकार की उसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, ये सब चेक करें। इसके अलावा केंद्र और राज्य की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सब का प्रचार प्रसार करें। वैक्सीनेशन तेज करने को कहा गया। जनता के बीच में, इलाके में ज्यादा सक्रिय दिखाई दें सभी सांसद, इस तरह की हिदायत दी गई है। पहले दिन की बैठक में सभी सांसदों को एक्टिव मोड में आने के लिए कहा गया है। चुनाव में सहभागिता निभाने के लिए पूरी तरह से अब सक्रिय हो जाने के लिए कहा गया है। बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करें। हर बूथ के बारे में सारी जानकारी और सक्रियता रखें। राशन की दुकान में जाएं। राशन वितरण योजना जो सरकार की है उस पर फोकस करें। देखें कि उसका लाभ सभी को मिल रहा है या नहीं। आज अवध, काशी और गोरखपुर, इस पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए जो सांसद हैं वो आज की बैठक में शामिल होंगे। कुल मिलाकर 44 सांसद हैं जो आज की बैठक में शामिल होंगे। यूपी को लेकर दिल्ली में आज भी बीजेपी का महामंथन होने जा रहा है। चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं
पार्टी अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटी हुई है। आज भी दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। फोन लाइन पर अविनाश तिवारी हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। अविनाश, कितने बजे से ये बैठक शुरू होगी और आज भी क्या सभी सांसदों को वही निर्देश दिए जाएंगे जैसा कि कल हमें देखने को मिला था? बिल्कुल आस्था, अगर बात करें तो आज भी सभी सांसदों को नए निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो ये बैठक 8 बजे से शुरू होनी है। 8 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसके बाद काशी क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र और अवध क्षेत्र के सांसद आज मौजूद रहेंगे। आज की लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या 44 रहेगी, जिसमें जो कल जो बैठक हुई थी तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जितने भी सांसद है वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं, कोरोना के वैक्सीनेशन सेंटर को देखें, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था जितनी भी राशन की दुकानें हैं वहां पर जाकर जो जनता आती है राशन के लिए, उनके साथ संवाद करे और राशन के लिए जो तमाम तरह दुकानदार राशन वितरण कर रहे हैं, ये भी देखा जाए कि सही तरीके से राशन का वितरण हो रहा है कि नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दीपावली तक तमाम तरह जो लोग हैं उनको राशन मुफ्त मिलेगा, तो ऐसे में ये देखना सुनिश्चित करना काम सांसदों का है कि तमाम तरह जो जनता है उनको प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। साथ में ये भी कहा गया है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन दुकानदारों के साथ संवाद करेंगे, तो इसकी भी तैयारियां की जाए, क्योंकि बूथ लेवल के जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं उनको भी चुनाव के साथ जोड़ा जाए, इसको लेकर भी अहम संदेश दिया गया है। और क्योंकि कल ब्रज प्रांत, पश्चिम क्षेत्र और इसके अलावा अगर बात करें तो कानपुर बुंदेलखंड के 39 राज्यसभा और लोकसभा सांसद शामिल हुए थे। आज की जो बैठक है उसमें 44 सांसद शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है पूर्वांचल में, अगर बात करें चाहे काशी क्षेत्र हो, चाहे गोरखपुर क्षेत्र हो या फिर अवध क्षेत्र हो, तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने एकमुश्त सीटें जीती है और एक छत्र राज किया है भारतीय जनता पार्टी। तो यही दबदबा बरकरार रहे, आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका फायदा पार्टी को मिले, इसीलिए पुरजोर तैयारियों के साथ उतरना होगा। बैठक में यही मंथन चल रहा है इन दिनों। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका अविनाश। लखनऊ से अगली खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी प्लानिंग की है। इस बार एक बूथ पर 1200 वोटर ही मतदान कर सकेंगे। पहले यह मानक 1500 वोटर प्रति पोलिंग बूथ था। कोविड प्रोटोकॉल के चलते चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, इस बार पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ जाएगी। मतदान केंद्रों की स्थिति में भी बदलाव होगा। तो चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पर बूथ अब 1200 वोट ही मैक्सिमम पड़ पाएंगे। पहले ये जो संख्या थी वो 1500 थी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई जाएगी और उस पर भीड़ ना लगे, इसलिए पर वोटर जो कोटा है हर पोलिंग बूथ का, उसको कम किया जाएगा। उधर बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज भी जारी रहेगा। आज बसपा के प्रथम चरण का आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन है। सुल्तानपुर और अमेठी में सम्मेलन का आयोजन होगा। बुधवार को प्रतापगढ़, रायबरेली में भी सम्मेलन हुआ था। बीएसपी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है। बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन है, पहले चरण का आज आखिरी सम्मेलन है। इससे पहले सुल्तानपुर और अमेठी में भी ये सम्मेलन हो चुका है। बुधवार को प्रतापगढ़ और रायबरेली में ये सम्मेलन हुआ था। अनुभव शुक्ला से इस पर अपडेट लेते हैं। अनुभव, बताइएगा कितनी भीड़ भाड़ और कनेक्ट देखने को मिल रहा है जिस मकसद के साथ इस प्रबुद्ध सम्मेलन को किया गया, मतलब ब्राह्मण वोटर्स को साधना, किस तरह का रुझान आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो है कि बीएसपी ने जब प्रबुद्ध सम्मेलन की बात कही या हम कहें ब्राह्मण सम्मेलन की बात कही, क्योंकि हाईकोर्ट की वजह से नाम तो फिलहाल ब्राह्मण सम्मेलन नहीं रखा, प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार संगोष्ठी रखा। पर बीएसपी की शुरुआत के साथ ही हमें सारी सियासी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों पर फोकस करती नजर आईं। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेंगे 23 अगस्त से। फिर भारतीय जनता पार्टी की जब बैठक हुई लखनऊ में प्रकोष्ठ विभाग की, तो उसमें तय हुआ कि 403 विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। अब तो AIM ओवैसी की पार्टी भी करी कि हम प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का संगोष्ठी करेंगे हर मंडल में। तो इसका अगर हम कहें इन चुनाव से पहले क्रेडिट तो हम बीएसपी को ही जाता है, जिस तरीके से उसने ब्राह्मण सम्मेलन करके ये मैसेज दिया कि ब्राह्मणों को रिझाने में पार्टी जुटी है और फर्स्ट फेज आज खत्म हो जाएगा। देखिए, अयोध्या से शुरुआत हुई थी, जो बात आपने कही भीड़ की, भीड़ अयोध्या में दिखी, बड़ा कार्यक्रम दिखा और जिस तरीके से हम कहें तो बीएसपी ने इसको एक मैसिव कैंपेन की तरह अयोध्या में चलाया। हमें लगता है कि जैसे जैसे समय आता गया वो कहीं ना कहीं कैंपेन की रफ्तार धीमी होती चली गई। पहले एक एक ज़िले में कर रहे थे एक दिन, अब जो दूसरा शेड्यूल जारी किया है जो सेकेंड फेज का, उसमें ये कहा है कि हम एक दिन में 2-2 जिलों में करेंगे। यानी कहीं ना कहीं बीएसपी को या तो फीडबैक उस तरह से नहीं मिल रहा होगा ये जो सम्मेलन वो कर रही है, या फिर उसको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म किया जाए और पार्टी की अगली जो रणनीति है उस पर काम किया जाए। अब
31 तारीख को ही पहले ये था कि अगस्त के पहले हफ्ते में मथुरा वृंदावन में वो अपना सम्मेलन करेंगे, पर जो नया शेड्यूल जारी किया है उसमें 31 तारीख को ही मथुरा वृंदावन में ये सम्मेलन होगा। उसके बाद फिर आगरा है, फिरोजाबाद में 1 तारीख को होगा, फिर इसी तरह एटा में होगा, अलीगढ़ में होगा, अलग अलग ज़िलों में ये कार्यक्रम होगा। 14 अगस्त तक का शेड्यूल जारी कर दिया है और एक दिन में 2-2 शहरों में वो कर रहे हैं। दूसरा, केवल 12 अगस्त को कहीं कार्यक्रम नहीं होगा। और अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी अन्य क्या कार्यक्रम, इसके आगे कितने कार्यक्रम होंगे, कहाँ कार्यक्रम होंगे, उस बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को शायद ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि उनके साथ जितनी संख्या में उन्हें लगा होगा कि जब इस सम्मेलन की शुरुआत की होगी कि उतने सारे लोग जुड़ेंगे, उस तरह से लोग नहीं जुड़ रहे होंगे। इसीलिए पार्टी ने तय किया कि अब हमने ये कैंपेन शुरू किया है, ये अभियान शुरू किया, सम्मेलन शुरू किया है, तो इसको कम से कम सभी जिलों में कर तो दिया जाए, भले एक दिन में 2 जगहों पर ही किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने विस्तार से पूरा कार्यक्रम बता दिया कि बीएसपी का सम्मेलन कहां और कब कब होने जा रहा है, और उसका मकसद यही है कि ब्राह्मण वोटर्स को लुभा के, बेशक नाम प्रबुद्ध सम्मेलन है लेकिन मकसद यही है उनको अपने साथ जोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया अनुभव, आप नजर बना के रखिए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। लखनऊ से अगली खबर, दलितों को लामबंद करने में जुटी है समाजवादी पार्टी। 8 अगस्त को मिर्जापुर में सपा का आदिवासी सम्मेलन। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मिर्जापुर में आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से लगातार किया जा रहा है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। 23 अगस्त से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी करने जा रही है पार्टी। तो नरेश उत्तम मिर्जापुर में आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से लगातार पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है। आज ओपी राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट के जरिए ओपी राजभर ने यह हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी सरकार प्रायोजित ड्रामा कर रही है। पिछड़ी जाति के वोट के लिए यह ड्रामा हो रहा है, कह रहे हैं ओपी राजभर। आइए अब आपको ओपी राजभर का वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जिसके माध्यम से उन्होंने निशाना साधा है। जो बेदर्द हाकिम हो उसी से फरियाद क्या करना। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पिछड़ी जाति के नेताओं द्वारा पिछड़ी जाति का वोट लेने के लिए भाजपा सरकार प्रायोजित ड्रामा कर रही है। भाजपा सरकार के पिछड़ी जाति के मंत्री और सांसद मिलकर मेडिकल में ओबीसी का 27% आरक्षण खत्म किए जाने और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने का नया ड्रामा कर रहे हैं। सुभाषपा मांग करती है कि तत्काल ओबीसी वर्ग को नीट में आरक्षण देने की घोषणा करे। भाजपा सरकार महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी से ध्यान भटकाकर आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोट लेने का ड्रामा कर रही है। केंद्र और प्रदेश में जिसकी सरकार हो उसी सरकार के मंत्री और सांसद प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हो। इससे ज्यादा ओबीसी वर्गों के साथ मजाक कुछ नहीं हो सकता। एक और सामान्य SC/ST का जातिवार जनगणना कराई जा रही है और ओबीसी वर्ग की जातिवार जनगणना कराने से भाजपा सरकार भाग रही है। तो ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को सबक सिखाने वाले बयान पर सियासत जारी है। ये बयान लगातार सियासी गर्मी पैदा कर रहा है। अब बीजेपी की तरफ से यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर पर निशाना साधा। क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐसे सस्ती बात करने वाले लोगों के बारे में हम लोग क्या चर्चा करें, क्या अपना समय जाया करें। उनको आसमान की तरफ देखकर थूकने की आदत हो गई है और आसमान की तरफ देखकर जो थूकता है उसका हश्र क्या होता है ये दुनिया जानती है। तो एक फ्रस्ट्रेशन है। अब जो समाज ने तय कर लिया है ना, तो हम कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को क्यों बता रहे हैं, वही कहानी शुरू कर रहे हैं। अभी हमारे कार्यकर्ता समझा देंगे 1 मिनट में कि मर्यादा किसको कहते हैं और संस्कार किसको कहते हैं। मर्यादा भी सिखा देंगे और संस्कार भी सिखा देंगे। नोएडा में निवेश करेगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप नोएडा में 2400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नोएडा प्राधिकरण से सेक्टर 62 में उसने जमीन खरीदी है। 34,275 वर्ग मीटर जमीन अडानी ग्रुप ने खरीदी है। नोएडा में निवेश की तैयारी कर रहा है अडानी ग्रुप और उसके लिए उसने कदम बढ़ा दिया है। नोएडा के सेक्टर 62 में उसने जमीन खरीदी है। नोएडा प्राधिकरण से 2400 करोड़ का निवेश करने जा रहा है अडानी ग्रुप। नोएडा प्राधिकरण से उसने जमीन भी खरीद ली है। कहा जा रहा है कि उसके इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार उत्पन्न होगा, संभावनाएं बढ़ेंगी, निवेश आएगा। टोक्यो ओलंपिक्स की, जिसमें अब से थोड़ी देर बाद बुलंदशहर के हैवीवेट बॉक्सर
सतीश कुमार पंच लगाएंगे। बुलंदशहर पचौता गांव के सतीश कुमार यादव को बॉक्सिंग के पहले राउंड में बाई मिल चुकी है। प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने अपना नाम मैच से वापस ले लिया। इसके चलते सतीश दूसरे राउंड में पहुंच चुके हैं। भारतीय सेना में नायक सूबेदार सतीश कुमार पुरुषों की सुपर हैवीवेट राउंड ऑफ 16 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल विजेता सतीश कुमार से पदक की पूरी उम्मीद की जा रही है। सतीश कुमार ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में खुद से वादा किया था कि ओलंपिक्स में देश को सोना दिलवाऊंगा। तो यूपी के सतीश कुमार यादव बुलंदशहर के पचौता गांव के रहने वाले हैं। 2008 में वो आर्मी में भर्ती हुए थे। 2010 में आर्मी कोच भीमानंद और रविशंकर सांगवान के वो संपर्क में आए और दोनों कोच से उन्होंने बॉक्सिंग की बारीकियां सीखी। अब तक 5 पदक वो जीत चुके हैं। 5 नेशनल रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं सतीश कुमार यादव। 2010 में मुक्केबाजी की उन्होंने शुरुआत की। कैसा सुनहरा सफर उनका अब तक रहा है, कौन से रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। 5 नेशनल रिकॉर्ड अब तक वो हासिल कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और उसी वक्त वायदा किया था खुद से कि ओलंपिक गेम्स में मैं देश को गोल्ड दिलवाऊंगा। 2010 में मुक्केबाजी करियर को उन्होंने शुरू किया। 5 नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम वो कर चुके हैं अब तक। 2014 में एशियन गेम्स में कांस्य पदक उन्होंने जीता। 2015 एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने रजत पदक जीता। 2019 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक उन्होंने अपने नाम किया। और अब सबको इंतजार है ओलंपिक्स का कि यहां से देश का नाम रोशन करें सतीश कुमार यादव। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लखनऊ से। सीएम योगी ने दिया है राज्य कर्मियों को तोहफा। राज्य कर्मियों को डीए बढ़ाकर देने का आदेश उन्होंने दिया है। सीएम ने मंजूरी के लिए वित्त विभाग से प्रस्ताव मांगा है। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी होगी। डीए देने से सरकारी खजाने पर 64 अरब का सालाना बोझ पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के चलते 1.5 साल से महंगाई भत्ता स्थगित था। जनवरी 2020, जुलाई और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जुलाई महीने के वेतन के साथ डीए देने की तैयारी है। 15 लाख राज्य कर्मियों को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। 12 लाख पेंशनर्स को डीए का लाभ मिलेगा। 17% से बढ़कर 28% अब डीए हो जाएगा। प्रति नियुक्ति में भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। उधर कानपुर में कोरोना ग्राफ में अचानक उछाल आ गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 22 नए मरीज यहां से सामने आए हैं। मेडिकल कॉलेज की कोविड-19 लैब की जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई है। इनमें से 5 लोगों को सीएम के कानपुर दौरे पर उनसे मुलाकात करनी थी। एक साथ 22 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 25 जुलाई को कानपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 0 था। आगे बढ़ते हैं, कानपुर से अगली खबर। चमड़ा उद्योग की परेशानियों को लेकर सीएम से बात करेंगे राज्यपाल। चमड़ा उद्यमियों के साथ कानपुर में उन्होंने मुलाकात की है। लेदर और हौजरी के उद्यमियों ने अपनी भविष्य के लिए संभावनाएं भी साझा की हैं। 3 साल से तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे लेदर इंडस्ट्री की परेशानियों को समापन का आश्वासन दिया गया है। कानपुर के चमड़ा उद्यमी जल्द ही राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। 4 निर्यात परिषद के वाइस चेयरमैन आरके जालान समेत चमड़ा उद्यमियों को भरोसा दिया गया है। और अब खबर हमीरपुर से। 2 दिनों से यहां लगातार बारिश जारी है, जिससे लोगों को गर्मी से निजात तो मिल गई, लेकिन पूरे इलाके में जल भराव हो गया। मुख्यालय के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए, जिसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर है हमीरपुर की। आप देखिए, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तालाबनुमा स्थिति यहां पैदा हो चुकी है। आने जाने में परेशानी लोगों को किस तरह हो रही है, आप अंदाजा लगाइए।